कर रहे हैं एच मेथड लिमिट को निकालने के लिए। तो हम इससे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। ग्राफिकली देखते हैं। सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, मैं लिख रही हूँ x टेंड्स टू a माइनस, तो मैं इसका लेफ्ट नेबरहुड चेक कर रही हूँ। इट मीन्स मैं ये कोई पॉइंट ले रही हूँ, सपोज ये पॉइंट है a माइनस एच, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या है, a माइनस एच है। सो मैं क्या मान रही हूँ, हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे ये स्टेप आपने याद भी रखना है। x की जगह पे मैं क्या पुट कर रही हूँ, a माइनस एच। तो जो लिमिट बेटे आपने इस तरह से लिखी थी, उसमें जब मैं x की जगह पे a माइनस एच पुट कर दूंगी तो ये बनेगा f ऑफ a माइनस एच। अब क्योंकि फंक्शन में से x हट गया, यहाँ पे x जा रहा है a की तरफ, x किसको जा रहा है, a की तरफ जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स a एक तरह का। h इस केस में क्या है, ग्रेटर देन जीरो। h ग्रेटर देन जीरो क्यों लेंगे, क्योंकि a माइनस एच तभी नेगेटिव a से छोटा बनेगा अगर h पॉजिटिव होगा। अगर h नेगेटिव हो जाएगा तो ये a से बड़ी वैल्यू बन जाएगी। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, h पॉजिटिव होगा तो ये टर्म क्या बनेगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव होगी तो ये पूरी टर्म क्या बनी, a से छोटी। ठीक है जी, क्लियर है। अब जैसे ही x टेंड्स करेगा a को, x टेंड्स कर रहा है किसको, a को, मैंने x की जगह पे क्या लिख दिया, a प्लस एच, ठीक है। तो ये और ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। इट मीन्स इसकी जगह पे क्या बन गया, h टेंड्स टू जीरो, ठीक है। सो आपकी जो लिमिट है वो रिप्लेस किससे होगी, h टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पे हम लिमिट क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू जीरो या जीरो पॉजिटिव, बिकॉज h को हम हमेशा जीरो प्लस से ही शो करेंगे, बिकॉज x क्या है, ग्रेटर देन जीरो, h क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इट मीन्स ये आपकी लिमिट बन गई। किसका आंसर ये बना, ये किसका आंसर बना बेटे, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले रहे हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसका मतलब आपने x की वैल्यू a से छोटी लेनी है, पर बहुत ही कम चेंज के साथ। इसका मतलब जो h है बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटी वैल्यू है, इम्प्लाइज h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, क्लियर है। और x की जगह जब आप a माइनस एच पुट कर दोगे तो x हट जाएगा। तो a तो आपकी फिक्स वैल्यू होती है, तो वेरी क्या कर रहा है, h कर रहा है। तो इसका मतलब लिमिट क्या बनी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस, या इसको जीरो भी लिख देते हैं, दिस इज अ सिंगल लिमिट। और f ऑफ क्या पुट करेंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे a माइनस एच। ये आपका आंसर है लेफ्ट हैंड लिमिट का। सारे सम्स हमने इसी मेथड से जनरली सॉल्व करने होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। अब हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। अब उस केस में क्या है, x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x है, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो x है वो राइट से आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा x अप्रोक्सीमेटली क्या है, a प्लस एच। तो मेरा x क्या है, a प्लस एच, और a प्लस एच मीन्स कि a से वो बड़ी वैल्यू है, तो डेफिनेटली h क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने इस लिमिट का आंसर क्या लिख दिया, f ऑफ a प्लस एच। अब एज x टेंड्स टू a जा रहा है, ठीक है, सो मैंने x की जगह पे क्या लिख दिया, a प्लस एच। फंक्शन में से x क्या हो गया, खत्म हो गया। इनमें देखो a आपका एक फिक्स वैल्यू है, जो भी वैल्यू दी होगी। चेंज क्या हो रहा है, h चेंज हो रहा है। और मैंने क्या बोला कि x क्या है, a प्लस एच है, और h बहुत ही छोटा सा चेंज है a के अंदर। सो h क्या होगा, टेंड्स टू, h टेंड करेगा जीरो को, मतलब h की वैल्यू बहुत ही क्या है, एक तरह की छोटी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये। तो h किसको टेंड करेगा, जीरो को। तो हमारी जो लिमिट, ये वाली लिमिट है a प्लस वाली, वो कैसे बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। ये कौन सी लिमिट है, राइट हैंड साइड वाली लिमिट। h के ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, h ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो है तो वैल्यू जीरो प्लस ही बनेगी। उसको हम क्या लिखते हैं, h टेंड्स टू जीरो, ठीक है जी, क्लियर है। सो इसको मैं एक बार
फाइनल बता रही हूँ आपको, किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट पे निकालनी हो, जैसे अगर सपोज मैंने निकालना है कि चेक कीजिए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो मैंने इसकी दो लिमिट्स निकालनी है। ध्यान से सुनिए, इसकी एक लिमिट निकालूंगी किसके ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, एक इसकी लिमिट निकालूंगी किसके ऊपर, राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, ये लिमिट निकालने के लिए मैं h से a से छोटी वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो क्या पुट कर रही हूँ, a माइनस एच। तो ये लिमिट बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, f ऑफ a माइनस एच, x हट गया और h टेंड्स टू क्या आ गया, 0 प्लस। सिमिलरली इसमें हमने x से a से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, पर इतनी बड़ी नहीं, h क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, पर h क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो h टेंड्स करेगा 0 को। ठीक है, और इसकी लिमिट का आंसर हमारे पास बनेगा h टेंड्स टू 0 प्लस, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस एच। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है और ये आपकी राइट हैंड साइड लिमिट है। अगर इन दोनों का जो भी आप आंसर या सिंप्लीफिकेशन करके आंसर निकालोगे, इफ ए की सिंप्लीफिकेशन का आंसर बी की सिंप्लीफिकेशन के इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, देन वी विल से दैट लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, पर अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पहले ध्यान में रखना है कि हमने कहाँ पे क्या पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी है, फिर उनकी वैल्यूज को इवेल्युएट करके चेक करना है कि आपस में इक्वल बनती हैं या नहीं। सो इसके साथ की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे उसने दिया है, evaluate left hand limit and right hand limit of the function at x is equal to 1। एक पर्टिकुलर पॉइंट का देना जरूरी है, क्योंकि लिमिट हम सिंगल पॉइंट के ऊपर ही निकालते हैं, क्योंकि उसका नेबरहुड चेक करना होता है। अब आप देखिए, अगर मैं इसकी लिमिट निकालना चाहती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, तो उसके लिए पहले मैं क्या निकालूंगी, लेफ्ट लिमिट, और क्या निकालूंगी, राइट लिमिट। ठीक है, उसने पूछी भी क्या है, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। अब पहले मैं क्या निकालूं, लेफ्ट लिमिट निकालूं। ठीक है, पहले लेफ्ट लिमिट चेक करते हैं क्या है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे हम लिखते होते हैं, एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे क्या लिखना है, लिमिट एट x इक्वल टू 1 का मतलब x किसको जा रहा है, 1 को जा रहा है, कहाँ से, लेफ्ट से, तो क्या लिखेंगे 1, ऊपर साइन क्या, नेगेटिव का, इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे a की जगह पे x टेंड्स टू a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a की वैल्यू क्या लिखी है, 1। इसका मतलब मैंने 1 से बहुत छोटी वैल्यू पुट करनी है, तो x हम क्या पुट करते थे, a माइनस एच, दैट इज x को क्या पुट करेंगे, a की जगह पे क्या है, 1 माइनस एच, मतलब 1 से बहुत ही छोटी वैल्यू, पर h क्या है, ग्रेटर देन 0, और h किसको जा रहा है, टूवर्ड्स 0, क्योंकि h बहुत ही छोटा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो इस लिमिट को यहाँ पे ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, पुट इन a। ठीक है, तो ये बन जाएगी मेरी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह पे बेटे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस h। ठीक है, अब इसका पहले आंसर निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h का मतलब हम कहाँ पे हैं, 1 से छोटे पे, ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 से छोटे पे फंक्शन का आंसर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, x की जगह पे क्या पुट कर दिया है, 1 माइनस एच, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस एच होल स्क्वायर। ये सिर्फ ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h बन जाएगा। जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 पुट कर देंगे,
जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे और लिमिट को हटा देंगे जब आप h की वैल्यू पुट कर दोगे तब। अब मैंने लिमिट हटा दी, h की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0, तो आंसर क्या आया, 2। ठीक है, ये जो पुट करने का पॉइंट है ये सबसे लास्ट है जब आपने सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। h टेंड्स टू 0 मीन्स h की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0 है, तो जहाँ जहाँ h है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उस h में 0 पुट कर देंगे और लिमिट को हटा देंगे बिकॉज हमने h की वैल्यू पुट कर दी। सो आंसर आपका क्या आ रहा है, 2। ये किसका आंसर है, लेफ्ट हैंड लिमिट का। मैंने यहाँ पे लिख लिया आंसर 2। हाँ जी, अब मैंने क्या करना है, इसी सम की क्या निकालनी है, राइट हैंड साइड लिमिट। देखते हैं कि राइट हैंड साइड लिमिट क्या बनती है इसकी। हाँ जी, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट कहाँ पे निकालनी है, एट x इज इक्वल टू 1। पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 1। सो मेरे पास क्या लिखूंगी, x टेंड्स टू एट 1 का मतलब x टेंड्स टू 1 प्लस। अब a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, जब हमारी लिमिट थी x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, तो हम बच्चे x को क्या लिखते थे, a से थोड़ा सा बड़ा, दैट इज a प्लस h। और h क्या होता था, पॉजिटिव, ताकि वैल्यू a से बड़ी बने। और h बहुत ही क्या है, 0 के अप्रोक्सीमेट होता था, तो h टेंड्स टू क्या है, 0। तो ये जो लिमिट थी ये बच्चे क्या बनती थी, x हट गया, h टेंड्स टू 0 बन गया और x की जगह पे हमने क्या लिखा, a प्लस h। सो यही हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पर a की वैल्यू हमने क्या लिखनी है, 1, क्योंकि मेरा पॉइंट जिस पे हमने लिमिट निकालनी है दैट इज 1। सो मैं इसको सीधा लिख रही हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, f ऑफ 1 प्लस h। यहाँ पे a की जगह पे 1 प्लस h पुट किया, या यहाँ लिख लें x इज इक्वल टू 1 प्लस h वेयर h इज ग्रेटर देन 0 और h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, 0 प्लस लिख सकते हो। देयरफॉर जो ये आपकी लिमिट है ये क्या बन जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस h और x की जगह पे अब लिमिट किसको जाएगी, h टेंड्स टू 0 को, क्योंकि x हमने एलिमिनेट कर दिया। सो अब इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी पे फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 2 इंटू एक्स। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h, तो इस फंक्शन का आंसर आएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1 प्लस h, सॉरी यहाँ फंक्शन ही लिखेंगे। सो इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस को 0 लिख देंगे, 2 प्लस 2h, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब h की वैल्यू क्या करेंगे, इस लिमिट को हटा के h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 2। इट मीन्स आपकी राइट हैंड साइड भी क्या आ रही है, कि लिमिट भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो अगर उसने पूछा होता, वैसे उसने पूछी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसने सिर्फ क्या बोला है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट निकालो। पर क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 का आंसर किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, दोनों का आंसर किसके इक्वल है, 2 के। तो हम लिख सकते हैं दैट देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 मतलब चाहे आप लेफ्ट से आ जाओ चाहे आप राइट से टूवर्ड्स 1 आ जाओ, तो उसका आंसर किसके इक्वल है, 2 के। एक तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 2। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ होगा, थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ का, वो कहता है चेक करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी है और पॉइंट कौन सा दिया है, x इज इक्वल टू 1। जनरली हम वो पॉइंट लेते हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर वेरी कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे जो उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी या कह लो आपकी उसके लिमिट एग्जिस्ट करने या ना करने के चांसेस जो होते हैं
ज़्यादा होती है, इसलिए हम उन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे ब्रेक है फंक्शन के अंदर या चेंज ऑफ वैल्यू है फंक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या है फंक्शन की का फॉर्मेट या उसका जो फॉर्मूला ही है वो क्या है चेंज्ड है, तो वहाँ पे हम चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं इस सम को। तो पहले मैं इस सम की क्या निकालूंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब a मेरे पास क्या है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट लेफ्ट लिमिट मतलब a से थोड़ा सा कम मतलब a माइनस, लिमिट निकालनी किसकी है, फंक्शन की, दैट इज f ऑफ x। सो हम क्या लिखते हैं, लेट x को क्या पुट कर देंगे, a से थोड़ा सा कम पुट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी x को a माइनस एच। एच बेटे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी ये वैल्यू छोटी बनेगी और बहुत ही छोटा सा नंबर है, इसलिए मतलब h अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है, इसलिए क्या लिखूंगी h टेंड्स टू 0। सो ये जो आपकी लिमिट हमें दी हुई थी, अगर मैं इसमें ऊपर जो हमने एज्यूम किया है इसको पुट कर देंगे तो x की जगह पे बेटे आ गया a माइनस एच, ठीक है, सॉरी इट्स ये जो मैं जनरल वाला लिख रही हूँ, और x टेंड्स टू a माइनस की जगह पे क्या आ गया, h टेंड्स टू 0 या a प्लस, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास पर गिवन क्या है, हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह पे क्या पुट कर दूंगी 1, a की जगह पे क्या पुट कर दूंगी 1। अब ये आपका आंसर आ गया। अब फंक्शन में चेक कर दिए, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटी वैल्यू, 1 माइनस एच मीन्स लेस देन इक्वल टू 1, h कैन बी इक्वल टू 0 ना, ठीक है। सो लेस देन इक्वल टू 0 पे आंसर क्या आ रहा है, 5x माइनस 4, इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगी 1 माइनस एच माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन रहा है 5 माइनस 5h माइनस 4, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो लिमिट हटा देंगे तो सॉल्व करके आंसर बना 1। इट मीन्स इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बन रही है उसका बच्चे आंसर किसके इक्वल बन रहा है, 1 के इक्वल, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसका आंसर ताकि हमें याद रहे, 1 के ऊपर इसकी आंसर क्या बन रहा है 1। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। राइट हैंड साइड लिमिट हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कर देंगे, 1 पे निकालनी है, राइट हैंड का मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। तो क्या करूं, अब हमें a नहीं लिख रही, मैं सीधा यहीं से लिख रही हूँ, f को x को पुट करना है 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो क्या पुट करूँ 1 प्लस h, बहुत ही थोड़ा सा बड़ा पुट करना है तो h की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी होगी और h अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल भी होगा, सो इट मीन्स h टेंड्स टू 0, ठीक है। सो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर इसको जो ये लिमिट है इसके अंदर पुट करूं तो ये आपकी जो लिमिट है ये बन जाएगी बच्चे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या वेरिएबल आ गया h, और x की जगह पे क्या लिख दिया 1 प्लस एच। अब यहाँ पे 1 प्लस एच का मतलब मैं 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर रही हूँ, 1 से बड़ी वैल्यू है तो हम इस इंटरवल के अंदर हैं, सो मेरी वैल्यू जो है वो बनेगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे 1 प्लस एच, तो मेरी लिमिट बनी 4 इंटू 1 प्लस एच क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो ये आंसर आपका बना, मैं इस तरफ लिख रही हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू 4 इंटू 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3h, ये h क्यूब मैंने खोल दिया, माइनस 3 माइनस 3h, ठीक है। तो अब मैं h को क्या पुट कर सकती हूँ, 0 वैसे सीधा ही पुट कर सकती हूँ, सॉल्व करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सीधा ही h की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ,
0 पुट करी हूँ तो ये बना 4 माइनस, ये भी 0 बन गया, ये भी 0, ये भी 0 और 0, तो 4 माइनस 3 आंसर क्या बना 1। इट मीन्स इस केस में जो राइट हैंड साइड लिमिट है आपकी वो किसके इक्वल बन रही है, 1 के इक्वल। ठीक है, सो आपकी राइट हैंड साइड लिमिट क्या है, 1 के इक्वल। सो राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 का आंसर 1 है, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का भी आंसर क्या बन रहा था 1। ये लेफ्ट हैंड का लिखा है, ये हमने राइट हैंड, इसका मतलब लिमिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 1 है और इसका भी, तो दोनों आंसर क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे, जहाँ पे x टेंड्स टू 1 है। x टेंड टू 1 का मतलब आप उसके लेफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड के थ्रू 1 की तरफ आए, तो दोनों पे आंसर क्या बन रहा है 1, तो लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट। इस तरह के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है, जहाँ पे लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती, इंफिनिटी लिमिट्स आ रही हैं एंड सो ऑन। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप कमेंट सेक्शंस में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो गुड, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपनी सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स कराए आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।